नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट आज नीचे से बहुत ऊपर गई और फिर नीचे आई। जब मैं तमिल की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तो मार्केट 215 पॉइंट ऊपर थी रिकवरी के बाद, लेकिन जब तमिल पॉडकास्ट खत्म किया मार्केट 160 पॉइंट नीचे आ गया। तो हिंदी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 160 पॉइंट नीचे है। शायद अंत तक फिर से मार्केट रैली आ सकती है, लेकिन इस रैली को आप इग्नोर करो, क्योंकि ख़त्म जब ही होगा जब ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए। अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है। इसराइल ने आज लेबनान में हमला बोली है और जो बाइडन ने बोला है उनकी राइट्स है इसराइल की रिटालिएट करने, और शायद ईरान की ऑयल फील्ड्स जो सदर्न ईरान में है उस पे इसराइल हमला कर सकती है। तो उसके जवाब में ईरान चुप नहीं बैठेगा, सो ये एस्केलेट होती जाएगा। इस सब का कारण ये की है कि नेतन्याहू की ईगो बहुत ज़्यादा हो रही है और लड़ाई के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो आज मार्केट में यही स्थिति है कि मार्केट नीचे ऊपर नीचे जा रही है। सोना स्टडी है, आप सोना को खरीद सकते हो। सोना को खरीदते रहे, एक 18 से 24 महीने तक सोना 8,500 तक जा सकता है। मैंने अनेक बार आपसे पटाखे लिस्ट के बारे में कहा है, तो उस पटाखे लिस्ट में कुछ कुछ आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बड़ा पैसा मत डालना, क्योंकि मार्केट और नीचे आ सकता है। मार्केट नीचे आ गया तो आपको बहुत तेज आएगा, तो आप छोटा छोटा पॉइंट्स में कंसिडर करते रहें जब मार्केट नीचे आ रहा है। पिछले 4 दिन से मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। इसका एक कारण है जिसने मैंने आपको अभी बताया, ईरान और इसराइल का लड़ाई। दूसरा कारण ये है कि जो F&O मार्केट भारत में है उसको टाइटन कर रहे हैं। इन दो कारण के कारण मार्केट इस नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे इसे का एक फंड मैनेजर ने बोला है शायद 20% की शार्प करेक्शन भी आ जाए तो मार्केट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वीक हैंड्स को शेक ऑफ कर सकते हैं। क्या ये 20% करेक्शन होगा इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। अगर नेगेटिव सरप्राइजेस आई, जब अर्निंग्स आ रहे हैं उस पर नेगेटिव सरप्राइजेस आई तो मार्केट नीचे आ सकती है। जो मार्केट की इंडिकेशंस हैं उसमें एफएमसीजी का बहुत बुरा हाल है। कल डाबर की जो बिजनेस अपडेट थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। इसके कारण डाबर में 8 से 10% की करेक्शन थी। आज एक रिपोर्ट आया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी प्रॉफिट एस्टिमेट्स नहीं मीट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस काटने के बावजूद उनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो बेच नहीं रहे हैं। तो मार्केट अपनी लोकल एफएमसीजी ब्रांड्स की ओर ग्रेविटेट कर रहा है और लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी प्रेशर में है। प्रीमियमाइजेशन जी उनकी स्ट्रैटेजी थी, उतना बढ़िया उस हाथ नहीं दे रहा है। ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक जियो नाम का एक गाड़ी को लॉन्च किया है। एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये लास्ट मिनट डिलीवरी करेगा और इसके पास फास्ट चार्ज कैपेसिटी भी होगा। 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रेंज की चार्जिंग हो जाएगी और ये जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसकी लास्ट माइल डिलीवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इससे टाटा एस इलेक्ट्रिक से compete करेगी।
कल जब मैं आपको बात कर रहा था मार्केट डिमांड के बारे में, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बहुत भारी तरह से गिर चुकी है, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, फिर भी निफ्टी ऊपर जा रही है। तो लगता है कि उसमें और कंपटीशन बढ़ेगा। एक गिरती हुई मार्केट में एक और बड़ी न्यू प्लेयर ने एक बड़ा सा चेंज धमाका कर दिया था। तो ये रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा का न्यूज़। गूगल पे में एक न्यूज़ है। गूगल पे ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप कर दी है। सो ऑनलाइन में वो गोल्ड लोन ऑफर करेंगे। यही न्यूज़ मैंने कल आपको बताया था कि आरबीआई बहुत कंसर्न है, क्योंकि येलो फीवर नाम का डिसीज़, जिसको गोल्ड लोन को वही कहते हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। कैथलिक सिरियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन जैसे स्मॉल बैंक्स भी बहुत गोल्ड लोन्स दे रहे हैं। तो गोल्ड लोन्स हीटेड हो रही है। जो गोल्ड लोन्स की कंपनी है जैसे मनप्पुरम, मुथूट, इन सब कंपनियों भी और लोन दे रही हैं। तो मार्केट में सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में आरबीआई चिंतित है। आरबीआई में 3 नए मेंबर्स को अंदर किया है एमपीसी में, और ये स्पेकुलेशन है कि अक्टूबर में जो मीटिंग होगा आरबीआई का, वो एनकोर करेगा। एनकोर मतलब कॉपी करेगा जो फेड ने किया, उसी तरह इसमें भी रेट कट आ सकती है। इतना बड़ा रेट में भी अभी बैंक्स को कोई डिपॉजिट नहीं दे रहा है। बैंक से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स मैनेज हो रहे हैं और कासा रेशियो भी नीचे आ रही है। अगर आरबीआई रेट कट करती है, वो ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स के पास डिपॉजिट नहीं है। कल साउथ इंडियन बैंक का अपडेट आया था कि उनकी डिपॉजिट्स क्रेडिट से कम ग्रो हो रही हैं। एचडीएफसी ने आज क्लैरिफाई कर ली है, लोन्स को बेचने के बावजूद उनकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्रेडिट डिपॉजिट से नीचे चल रही है सितंबर महीने में। तो भारत में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसी समय मित्सुबिशी फाइनेंस ग्रुप MUFG ने अनाउंस किया है कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले उन्होंने ये ऑफर की थी कि वो HDB फाइनेंस, जो HDFC की सब्सिडरी है, उसमें वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन HDFC ने बोला कि हमको ये पैसा नहीं चाहिए, हम इसको वैल्यू अनलॉक के लिए लिस्टिंग करेंगे। अभी MUFG ने ऑफर किया है SBI को, जो स्टेक उनके पास है यस बैंक की, 23% उसको खरीद लेंगे और ओपन मार्केट में भी 26% की ओपन ऑफर करेंगे। लेकिन वो मैनेजमेंट कंट्रोल चाहती है, इवन दो वोटिंग राइट्स को 23% में कैप किया जाए। लेकिन क्या उनको मैनेजमेंट कंट्रोल आरबीआई देगा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। LIC ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनके पास पैसा है और वे स्टैंडअलोन हेल्थ कंपनी में 50% एक्विजिशन करना चाहती है। अगर वे 50% एक्विजिशन कर लेती है, वो सब्सिडरी हो जाएगा और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का शिकार हो जाएगा। तो किस स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, उसका न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। लेकिन LIC एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। अभी बड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कंपनी में अगली अक्टूबर 1 से जो मनी बैक पॉलिसी है, यूलिप है, फ्रेश पॉलिसीज जो डाला जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 10% की कमीशन है। जो भी पॉलिसीज आज से इश्यू हो रहे हैं, अगर आपने 1 साल में से उससे पैसा वापस मांगे तो आपको 70% मिलना चाहिए। 70% ऑफ मनी डिपॉजिट शुड बी पेड। ये IRDA की नई रूल्स है। इसके कारण LIC और अनेक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की सेल्स इम्पैक्ट हो सकती है। जाइडस वेलनेस, जो जाइडस लाइफ साइंसेस की एक सब्सिडरी है, उन्होंने अनाउंस किया है उनके पास कॉम्प्लान नाम का एक प्रोटीन ड्रिंक है, ये चिल्ड्रन को टारगेट करती है। उन्होंने VMAX नाम का एक नया हेल्थ ड्रिंक लॉन्च की है, जो सिर्फ अडल्ट्स को टारगेट करेगी। तो एक नया डेवलपमेंट है जाइडस वेलनेस में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।